थैंक यू प्रिया। सो इस तरह से हमारी जिंदगी में संतुष्टि बहुत मायने रखती है। असंतुष्ट बने रहना, अब आप चाहें तो इसे बंद कर दीजिए। असंतुष्ट बने रहना ही हमें इस लाइन की नीचे की ओर लेकर जाता है। तो देखिए, एक छोटा सा खाना बनाने की हमारी प्रक्रिया किस तरह से हमें प्रेम की ओर लेके चली जाती है, और किस तरह से हमारी छोटी सी असंतुष्टि हमें नीचे की ओर खींचती है, फीलिंग चार्ट में नीचे की ओर। तो यहाँ पे वो यही कह रही हैं कि भावनाओं में अब आप आनंद की डुबकियां लगाएं। और जैसे जैसे आप आनंद की डुबकियां लगाएंगे, दिल की गहराई से आप उत्साह, जोश और रोमांच को महसूस करेंगे। आपके जीवन में कृतज्ञता और प्रेम बना रहेगा। इसी के लिए हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद को पॉजिटिव डिस्कशन में रखने की, पॉजिटिव बातों को करने की, पॉजिटिविटी के साथ रहने की, चेक करने का, चेक पॉइंट। हर 1 घंटे का अलार्म लगा के खुद को चेक कीजिए, किस जगह है, किस तरह की भावनाएं नहीं है, तो फिर से कहीं ना कहीं उसमें से आनंद ढूंढिए, उसमें सबसे पहले संतुष्टि को निकालिए, रोमांच पैदा कीजिए, उमंग लेकर आइए, और फिर उस आनंद के साथ गहराई में जाइए। इससे क्या होगा, आपकी फीलिंग है ना, पावरफुल बनने लगेंगी। अभी अभी हमने 2 दिन पहले से हम क्या कर रहे हैं ना, फेक ग्रेटिट्यूड, फेक अप्रिसिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का चीज आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, उस पे हम जा ही नहीं रहे। हमने सीखा है कि हमें तो अच्छा ही बोलना है ना। तो हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, मस्त लग रहा है यार, तुम्हारे स्वेटर का कलर बहुत प्यारा लग रहा है, एवं ही। भले ही उसका पुराना है, आपने देखा हुआ भी होगा, लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन आपको फेक अप्रिसिएशन करना है। ये आपकी फीलिंग को जनरेट करता है। देखिए, इस तरह की छोटी छोटी चीजें ना आपको बदलने का काम करती हैं। तो जैसे जैसे आप ये काम करते हैं, आपके अंदर क्या होता है ना, ये प्यार है ना, उसके प्रति स्वेटर को बताना, अच्छा दिखाना, कहीं ना कहीं प्यार का डेवलपमेंट होता है। और प्रेम जो है ना, ये सारी भावना का स्रोत है, क्योंकि सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर प्रेम है। अब इससे सब धाराएं निकल रही हैं, अलग अलग धाराएं अलग अलग भावनाओं को दे रही हैं। तो ये भावनाओं को आने दीजिए। जैसे ही अच्छी भावनाएं आती हैं, आपका जीवन बेहतरीन और अद्भुत बनने लगता है। आगे बढ़ दीजिए पिया जी। किसी अच्छी भावना को बढ़ाने का एक उपाय यह है कि आप उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्रेम करते हैं। इस पुस्तक को लिखने बैठने से पहले मैं हर दिन कई मिनट, कई बार तो इससे भी ज्यादा तक अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाती थी। इन्हें बढ़ाने के लिए मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। मैं एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की गिनती लगाती थी। मेरे परिवार के सदस्य, मित्र, घर, बाग के फूल, मौसम, रंग, स्थितियां, घटनाएं और सप्ताह, महीने या वर्ष में हुई प्रिय या मनचाही चीजें। मैं अपने दिमाग में अपनी हर प्रिय चीज की सूची तब तक बनाती थी जब तक कि मुझे अद्भुत एहसास नहीं होने लगता था। फिर मैं लिखने बैठ जाती थी। यह अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का बड़ा ही सरल उपाय है और आप इसे कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। यस, रुक जाइए, इस पैराग्राफ को हाईलाइट करके जिन जिन लोगों ने अगर कुछ नहीं पढ़ा हो तो फिर से देख लीजिए। आपको मैंने डे 1 पे ही एक बात कह दी थी। आई होप सभी लोगों ने ऐसा किया होगा। देखिए, जो नए लोग जुड़ते हैं ना, वो रिकॉर्डिंग्स जरूर देखा करें। बंद कर दीजिए अब स्लाइड को। आप लोगों ने देख लिया होगा यहाँ क्या लिखा है। रिकॉर्डिंग्स में ही आपको असाइनमेंट भी बताया जाता है, और बाकी असाइनमेंट हमने ग्रुप में डाले हैं, राइट। तो जो ग्रुप में हमने असाइनमेंट डाले हैं, उनमें पहले दिन में ही लिखा गया था, राइट डाउन योर एक्नॉलेजमेंट एंड एट द बिहाइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट राइट योर डिजायर्स, आपकी इच्छाएं। अगर आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, चाहे आप ग्रुप में बाद में लेट ज्वाइन हुए व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन रिकॉर्डिंग में ये बात कही गई थी। आपको एक पत्ते पर, एक पन्ने पर, जो नोटबुक है होमवर्क वाली, उसके पहले पेज पर आपको क्या लिखना है, आभार। और उसके पीछे आपको लिखनी है इच्छाएं जो आपको पसंद है। तो लेखक, ऑथर रॉन्डा बायन यहाँ पे क्या कह रही हैं, किसी भी अच्छी भावना को बढ़ाने का उपाय यह है कि आप उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं। तो जिनको आप पसंद करते हैं, वो इच्छाएं आपने लिख दी
इसीलिए हमने उनको उस चीजों पर लिखा, क्योंकि राइटर ये कह रही है कि वो ये बुक लिखने से पहले भी घंटों उन अच्छी चीजों पर काम करती थी, कई देर, काफी देर तक। और जब उन अच्छी चीजों पे काम करती थी तो उनके दिल में अच्छी भावनाएं होती थी। देखिए, हमारी नापसंद का काम है, असंतुष्टि वाला काम है, तो वो हमें कैसे हमें प्रेम की ओर लेके जा सकता है ना। असंतुष्टि वाला काम हमें प्रेम नहीं दे सकता, उतना नहीं दे सकता जितनी हमें आवश्यकता है, क्योंकि वी नीड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव। जब तक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव नहीं होगी, वी कैन नॉट मेक आवर लाइफ मोर ब्यूटीफुल। और अगर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो स्ट्रॉन्ग प्रेम की फीलिंग चाहिए, लव की फीलिंग चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने पसंदीदा कार्यों को करना है। अपनी पसंदीदा चीजें जो आपने लिखी हैं, सो उन पेजेस पे जाइए, अपनी एक चीज को सिलेक्ट कीजिए, कम से कम एक इच्छा आपको आज करनी है। कैसे होगी, मत जाइए इस पे, क्योंकि हाउ को तो हम सब छोड़ चुके हैं, यूनिवर्स अपने आप करता है। और यदि आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल असंभव सी, पहले मैंने कहा था हम सपनों पे काम नहीं कर रहे हैं, हम इच्छाओं पे काम कर रहे हैं। इच्छाएं वो हैं जो आपकी छूटी है और अब आपको करनी है। ठीक है, तो इच्छाएं आसानी से की जा सकती है। उसके सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए थे, क्या 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 इच्छा हो सकती है। वो अगर नहीं पता है तो डे 1 की रिकॉर्डिंग, डे 2 की रिकॉर्डिंग में जाके देख लीजिएगा कि मैंने अपनी इच्छाओं में क्या शामिल किया था, कैसे फिर मैं आगे बढ़ी थी। ये सारी, बहुत सारी देर तक हमने इस बात पर चर्चा की थी, इसलिए मैं रिपीटेशन बिल्कुल नहीं करूंगी। अपनी इच्छाओं को खुद जाने, आप क्या क्या करेंगे। अब उनमें से कम एक को तो आपको आज ही लेना है, कम से कम एक। और ज्यादा से ज्यादा आप जितनी चाहते हैं, आप डांसिंग, गार्डनिंग, देखिए हर चीज की हमने उस दिन चर्चा कर ली थी। सॉन्ग को गाना, प्ले करना, एक्सरसाइज करना, जुम्बा करना, योग करना, खाना बनाना, है ना। या फिर दोस्तों के साथ मस्ती करना, बातें करना, एंजॉय करना, गार्डनिंग कर देना, पौधों को कटनी छटनी करना। केवल पानी पिलाना ही गार्डनिंग नहीं होता, उनकी देखभाल करना, उनको सजाना, घर की साफ सफाई करना, या कुछ भी जो भी आपका पेंडिंग वर्क है उसे पूरा करना। किसी किसी को ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम से काम अधूरा पड़ा हुआ है, अब एक जोश की तरह उसमें डूब जाना है, काम को ही करते रहना है, उस काम को करना। आपकी इच्छा क्या है। जैसे स्विमिंग के, मैंने बताया था स्विमिंग के स्ट्रोक्स करना, ये गाड़ी चला रहे हैं तो दूसरी गाड़ी को चलाने की इच्छा रखना। अभी मैं सपना नहीं कह रही कि नई गाड़ी खरीदूं, तो हम सपने पर बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा पे बात कर रहे हैं। जैसे ही आप किसी एक इच्छा को चूज कर लेते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी संतुष्टि आती है। तो राइट डाउन इन चैट कौन कौन सी इच्छा पे आज आप काम करने वाले हैं। वीडियो ऑफ वाले पार्टिसिपेंट एटलीस्ट चैट बॉक्स में तो आप एक्टिव रहा करें। मुझे ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता आप लोग ऐसे आधे अधूरे क्लास कैसे ज्वाइन करते हैं। काइंडली राइट डाउन एवरीवन, कौन कौन सी इच्छा पे काम करेगा, डिटरमिन राइट नाउ, हाँ बिल्कुल अभी ही। वो इच्छा जो आपको संतुष्टि देगी, है ना। संतुष्टि पे आइएगा सबसे पहले, बाकी सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। डेफिनेटली आप बदल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको बदलने से पहले आप ये सोचिएगा आप उस पर आज काम कैसे करेंगे, है ना। आज से आपको अपनी इच्छाओं पे काम करना है, हर दिन एक इच्छा के लिए काम करना है। जरूरी नहीं है कि इच्छा अभी की अभी ही पूरी हो जाए, मतलब कंप्लीट। स्टार्ट आपको आज करनी है, कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आपने लिखा है फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग, आज की आज पूरी किताब नहीं हो जाएगी ना, बट यू कैन स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स यू कैन आस्क फॉर ए ट्यूटर, फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, डिटरमिन योरसेल्फ, अपना एक टाइम निश्चित कीजिए, इस समय पर मैं करना शुरू कर चुकी हूँ, बात कीजिए ट्यूटर से और शुरू कर दीजिए। यू हैव स्टार्टेड इट। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग एक दिन की हो सकती है, ओके। अब ऐसा नहीं कि आपकी रोज की इच्छा होगी, आज के दिन की इच्छा है, आज आप इसे आज करके, अगर आपने कई दिनों से नहीं की और ये वाकई आपकी इच्छा है, सिर्फ असाइनमेंट के तौर पे नहीं कीजिएगा। रिसर्च प्रपोजल, एग्जैक्टली, आप ये कर सकते हैं। सिंगिंग बहुत ही अच्छा है। इम्प्रूवमेंट इन माय बिजनेस, बिल्कुल, तो उसके लिए नया आइडिया ढूंढ कर आपको एग्जीक्यूशन आज शुरू करना है। असाइनमेंट इज आज शुरू कर देना है। पूरा आज होगा कि नहीं वो नहीं कहा जा रहा है, पर उस इच्छा का आरंभ होना चाहिए। और उसमें आपको जो असंतुष्टि इतने दिनों से चली आ रही है, वो संतुष्टि का भाव, वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आनी चाहिए।
BNI ज्वाइन करना, इच्छा हो सकती है ये। ओके, पर्पस देखिएगा, अपनी इच्छा का पर्पस ढूंढिएगा कि आपका पर्पस क्या है। ओके। हम्म। स्टॉक मेंटेनेंस पे क्या, क्या इच्छा क्या है आपकी? सर जैसे ना कुछ ऐसा पुराना स्टॉक पड़ा है उसको थोड़ा मेंटेन करके अपडेट करने। हम्म। तो पहले इसकी स्ट्रेटेजी रेडी होनी चाहिए। ये इच्छा नहीं हुई, ये आपका काम सा हो गया है। ओके। अब इसमें आप इच्छा, कौन से स्टॉक को रखने की इच्छा है आपको? आपको किस तरह का स्टॉक चाहिए? जो भी आपकी दुकान है, जो भी आपका शॉप है, जो भी आपका काम है, उसमें आप पर्टिकुलर किस तरह के स्टॉक को रखने की इच्छा रखते हैं, वो आपकी इच्छा हुई। और वो स्टॉक आपका आज की तारीख में कहाँ से आता है, वहां पर आपको अपनी इच्छा को डाल देना है, यानी कि वहां शुरुआत कर देनी है। और क्या लिखा है आप लोगों ने? Plan for ideal diet, exercise, exactly, gardening and painting work. Bake a cake for my children. Be consistent, right? Ah, yes, very nice, Prabhu Simran. Hmm, hmm. देखिए, ये सब में से आप, अब आप, जैसे मैंने रंजन जी की बात पे आपको एग्जाम्पल दे दिया, आप लोग फिर से क्लीनिंग फिल्टर डाल के कीजिएगा, आपका काम क्या है और आपकी इच्छा क्या है। ओके। अब इसमें से इच्छा वो होगी जो आपको संतुष्टि देगी, जहां से संतुष्टि आएगी वहीं से आपकी बाकी चीजें शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अब इसमें से जैसे मैंने आपको सारी इच्छाएं उस समय बताई थी, ड्रीम से थोड़ी नीचे होती है इच्छाएं, लेकिन संतुष्टि हमें पूरी देती है। कोई भी इच्छा हो सकती है, कोई और अच्छी, अच्छे से निकाल के देखिए, अपने आप को खंगालिए थोड़ा। जैसे मैंने सारी चीजें बताई थी कि मैं ये चला रही हूँ तो अब मुझे ये वाला करने का मन करता है। तो मन क्या करता है? मैं अगर डांस करती हूँ तो मुझे जुम्बा करने की इच्छा होती है, मेरे को उससे आगे निकलने का मन है ना। बिल्कुल आपका स्टॉक मेंटेनेंस इच्छा हो सकती है, क्योंकि उसमें आगे निकलने का मन है। अब आगे निकल के आप उसमें डालना क्या चाहते हैं, वो पर्टिकुलरली आपको पता होना चाहिए। मैं क्लियर थी कि मैंने स्लेविया चलाया है, और मुझे एक्सयूवी चलाना है, तो मुझे थार पे जाना है। ठीक है। तो इसको संजय जी आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? आज की आज इस इच्छा को एग्जीक्यूट करना है। फॉरेन ट्रिप, कौन सा फॉरेन ट्रिप, किस कंट्री में, किस सिटी में, कहाँ पे, क्या हवा में ही नहीं उड़ना है ना हमें। इच्छा हमें पता होनी चाहिए। आज की आज में आप उस फॉरेन ट्रिप को नहीं कर रहे हैं ना। आपको निर्धारित करना है, विदेश जाना इच्छा नहीं है, आपका सपना हो गया। अब वो सपना भविष्य है, उस भविष्य में कौन सी कंट्री पे जाएंगे, टिकट कैसे बुक करेंगे, फैमिली के साथ डिसाइड करेंगे किस किस प्लेस पे घूमेंगे। इट्स नॉट योर विश राइट नाउ। देखिए, सपनों में और इच्छाओं में फर्क होता है। ठीक है। तो आप उसमें देखिए कि आपकी इच्छा क्या है, जो आज आप आज ही कर सकते हैं। बहुत दिनों से आपने डांस नहीं किया, आज आप डांस कर सकते हैं। आप डांस करते हो, आज बॉलीवुड नहीं करना है, मुझे हॉलीवुड पे करना है। आप रोज नृत्य कर रहे हैं, तो आज मुझे उसमें से एरोबिक्स को कर लेना है, जुम्बा पे जाना है। भले ही आपने पहले कभी नहीं किया, डे वन, पर आज उसे करने की इच्छा करना। मिरर वर्क के बारे में सुना है, आज उसे करके देखना है। मेरी इच्छा, नया, समथिंग न्यू, कुछ अलग ही होना चाहिए। आज तक मैसूर पाक नहीं बनाया है, आज बना के देखना है। ये मेरी इच्छा थी, बहुत दिनों से था, कई दिनों से सोच रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। हलवा बनाना है, आज बनाकर देखूंगी। कुछ भी नया, साड़ी पहनने की कला करना, है ना। इट कैन बी योर डिजायर, आपकी इच्छा। आज मैं ये वाली साड़ी, भले कहीं नहीं जाना है, मैं जरूरत थोड़ी ना कहीं जाना है। बहुत दिनों से आप घर में बैठे हो, आपको कोई कहीं लेके नहीं जा रहा। अगर आप नहीं जा पाते हैं खुद से, तो कहीं नहीं जा पा रहे, रेडी, गेट रेडी फॉर योर सेल्फ। खुद के लिए तैयार होइए, खुद के लिए अच्छे से बाल बनाइए, खुद के लिए काजल लाइनर लगा के खुद को तैयार करके देखिए आप कैसे लगते हैं। नए कपड़े निकालिए ना कबर्ड में से, और फिर आइए मिरर के सामने और खड़े होकर अफर्मेशन दीजिए अपने बड़े से कांच के सामने। ये आपकी इच्छा है कि मैं कई दिनों से तैयार नहीं हुई। अब ये तैयार होना आपको आत्मसंतुष्टि देता है, और ये कहाँ आपको प्रेम में लेके चला जाता है?
सचमुच अलग हो जाता है। कितने ही दिनों से आप एक ही तरह के बाल बना रहे हैं, आज मैं खुले बाल रख के कोई हेयर स्टाइल बनाऊंगी, ये नया हो सकता है। कई दिनों से आपने वही वही सारे काम किए जो आप कर रहे थे, करते आ रहे थे, आज कुछ नया कीजिए। ठीक है, तो वो नया अब से हमें रोज करते रहना है। अपने लिस्ट को रेडी रखें, प्रिया जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। उस चीज पे काम करना, क्यों? क्योंकि लेखक कह रही हैं, जिस किताब को हम गुरु मान के कर रहे हैं, जो सच में हमारी जिंदगी को बदलने के लिए हथियार की तरह हमारा काम कर रही है, तो फिर इसको हर चीज को काम करना ही है। ये आपके अंदर आनंद के गोते लगवाना की बात कर रही हैं। तो ऐसी इच्छा को चुनिएगा जो सच में आपको आज आनंद दे रही है ना। आप उसमें डूब जाएं, खुश हों, चाहे आप प्रेजेंट में किसी भी चैलेंज वाली स्थिति में क्यों ना हो। परिवारजन में किसी के हेल्थ चैलेंज चल रहा है, घर में कोई बिजनेस को लेकर के, जमीन को लेकर के, पैसों को लेकर के परेशानी चल रही है, चाहे कुछ भी, एग्जैक्टली वांट टू लर्न हारमोनियम, देन आस्क समवेयर दैट फ्रॉम वेयर यू विल लर्न इट। ढूंढिए, बहुत सारे ऐसे फ्री पोर्टल्स भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब फ्री चैनल भी हैं, कई सारे पोर्टल्स हैं जो मिनिमम रेट में, बहुत कम रुपयों में आपको ऐसा कराते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो उन्होंने पूरा पूरा एक ऐप बना के डाला हुआ है, धुन गुरु है, बहुत सारे ऐप हैं जिनमें कई सारे संगीत की क्लासेस ली जाती है मिनिमम अमाउंट में। आप चाहें वैसा सिलेक्ट कीजिए, आपको 200 रुपये चाहिए, 300 रुपये चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, 800 रुपये चाहिए, पर क्लास आपको क्या सीखना है, आपका बजट कितना है, आप वो बजट डालिए और उस अकॉर्डिंग वो फैकल्टी आपको दे देते हैं। देखिए, हमारा पर्पस क्या है ना, हमारी इच्छाओं को फुलफिल करना। अब इच्छा के बाद आशा जब जागृत होगी कि भाई मैं एक ऑडिटोरियम में बजाऊं, तब उस लेवल पे काम किया जाएगा। अभी हमारी इच्छा है हमें संतुष्टि के लिए, तो आप 100 रुपए या 200 रुपए या 500 रुपए वाला क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप उस क्लास को ज्वाइन कीजिए। जब आपको सच में आनंद आने लगे, आप उसमें गोते लगाने लगे, आपको लगे कि अब मुझे परिवार में फंक्शन में बजाना है, हारमोनिका बजाना है, मुझे नए गाने की ट्यून निकालना सीखना है, मुझे कोड्स लगाना सीखना है, तब उसमें फिर आप 1000 रुपए वाले क्लास पे चले जाइए। तब तक आपको पता चल जाएगा कि आपकी आशाएं आपको क्या करवाना चाहती हैं। सो स्टार्ट डूइंग दिस। यही आपको आगे बढ़ाती है, चाहे चैलेंज कुछ भी हो। अपनी इच्छा की पूर्ति करना ही आपको संतुष्टि की ओर लेके जाता है। स्टार्ट प्रिया। आपकी भावनाएं दर्शाती हैं कि आप क्या दे रहे हैं। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप जीवन के किन प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी भावनाएं दे रहे हैं और किन में बुरी। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र, धन, स्वास्थ्य, नौकरी, संबंधों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। धन के बहुत क्षेत्र ही में आप क्लियरली इन्होंने एक बात लिख दी है, देखिए, आपको हर चीज का रिफ्लेक्शन बताया है कि आपके सामने जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन है, क्लियरली रिफ्लेक्शन है। अब आप देखिए ना, अम, हम लोग जब भी, अब देखिए ज्यादातर एग्जाम्पल क्योंकि फीमेल्स के ही आ जाते हैं मेरे मुंह पर, दिमाग में वही चल रहा होता है। हम लोग कई बार काजल लगाते हैं, फैल जाता है ना, आपने बहुत लगा दिया। अब आप लगाइए जानबूझ के, अगर मान लीजिए आपने खूब सारा लगाया, तो क्या होगा ना, बाहर तक निकल के आ जाएगा। अब आपका मिरर आपको क्या बता रहा है? रिफ्लेक्शन। आपने ज्यादा लगाया है तो वो रिफ्लेक्ट होके आया है। वो छोटी सी बात है, लेकिन हर चीज में यही है कि आपको प्रतिबिंब दिखाया जाता है कि आपकी भावना क्या कहती है, वही आपकी लाइफ में निकल कर आता है। आपकी भावनाओं में कैसे जनरेट हुआ, अब ये हमारी जिंदगी में चुनौतियों का आना, ये सब कुछ रिफ्लेक्शन है। ये रिफ्लेक्शन डेवलप कैसे हुआ? कर्मा की गणित के साथ मिलकर के। हमारी भावना, अब डेफिनेटली भावनाओं ने क्या किया ना, उस वक्त हमारा प्ले, हमने बहुत पॉजिटिव बनने की कोशिश की, पर क्या होता है ना, मैंने कल भी मेरे साथियों को बताया था ना, हमारी रिफ्लेक्शन बदल जाती है। हम करना अच्छा चाहते हैं, पर कुछ डेविल अटैक्स कह सकते हैं आप उनको, या आप उनको हमारे आसपास की नेगेटिविटी कह सकते हैं, जो हमें पॉजिटिव करने से ही रोक देती है।
हम करने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमें रोक देती है। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग में वो ऊपर है, हमारा नीचे हिस्सा हो जाता है। जैसे ये हिस्सा थोड़ा ऊपर होता है, हमारा हिस्सा नीचे हो जाता है, तो हमारी जिंदगी में गड़बड़ 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 चालू हो जाती है। यही वो कह रही हैं कि जिन भी प्रमुख क्षेत्रों में आप भाव, वट एवर यू विल गिव यू विल रिसीव, हम पढ़ चुके हैं, हर दिन पढ़ रहे हैं। जो भी आपकी फीलिंग देती हैं, आप जो फीलिंग में दोगे वही आपको मिलेगा। आगे बताइए। धन के क्षेत्र में आपकी भावनाएं यह बताती हैं कि आप धन के बारे में क्या दे रहे हैं। अगर पर्याप्त पैसे ना होने के कारण आप धन के बारे में सोचते समय बुरा महसूस करते हैं, तो आपको आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव ही मिलेंगे, क्योंकि आप नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। यस, जब आप एक्चुअली अपनी नौकरी whenever you feel negative about money, जब भी आप फीलिंग के बारे में, मनी के बारे में सोचते हैं, अब आपकी भावनाएं क्या कहती हैं? यहाँ पे देखिए, तीनों क्षेत्रों के बारे में वो बताएंगे आपको। धन के क्षेत्र में कैसे कैसे आप नेगेटिव हो जाते हैं, आप हेल्थ के क्षेत्र में कैसे नेगेटिव हो जाते हैं, आप रिलेशन में। तो ये जो आपका, आपकी सोच है, आपकी, इसे हम सोच भी नहीं कहेंगे, इसे हम मनोदशा कहेंगे, और साइकोलॉजी, आपके अंदर का बिहेवियर, आपका स्वभाव जैसा उसके बारे में सोचता है, आप वैसा ही जीवन को देते हैं। अगर आप पर्याप्त, ज्यादातर टाइम आप ये सोचेंगे कि यार मैम इच्छा पूर्ति की बात करिए, पैसे तो है नहीं, इच्छाएं क्या पूरी करूं? इच्छा तो है स्टारबक्स की कॉफी पीने की, लेकिन पैसे तो है नहीं, क्या जाके पीऊं? अब 300 रुपये 500 रुपये अपनी कॉफी में बिगाड़ूंगा, उससे तो अच्छा है मैं घर का कुछ सामान ले आऊं। इच्छा किसकी नहीं होती? पर क्या इच्छा पूरी करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। अब यहीं से ना नेगेटिविटी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। आपको कॉफी पीने से मतलब है, एक स्टारबक्स अपने आप आसपास बना दीजिए। कैसा? एक अच्छी सी जगह पर चले जाइए, गार्डन में बैठ जाइए, या टॉप, अपने छत के टॉपेस्ट व्यू पर जाके बैठ जाइए। वहां पर जे करके अपनी मस्त फैटी हुई कॉफी को बनाइए, एक अच्छा सा कप लीजिए, उसके अंदर फील लाइक यू आर इन स्टारबक्स। अपने घर के, इन्होंने कहा ना, नेतृत्व, पहले वाले, हम इससे पहले जो पैराग्राफ पढ़ चुके हैं ना, उसी में इन्होंने ये लाइन कही थी कि आप जहाँ है ना नेतृत्व की भावना महसूस करते हैं, तभी आपके अंदर बाकी चीजों की भावनाएं निकल कर आती हैं। जैसे जैसे आप नियंत्रण की बागडोर अपने हाथ में थाम लें, नियंत्रण की बागडोर अगर आप थाम लेते हैं, तो आपके मन को आपने नियंत्रित करके अपना आपको बना दिया, तो फिर आपकी भावनाएं, ये एक्चुअली क्या होता है ना, नियंत्रण, हमारा कंट्रोल ही नहीं होता है हमारी फीलिंग बदलने में। हमारा कंट्रोल अगर हमारी फीलिंग पे आ जाए, तो फिर बात ही क्या है? हर वक्त हम प्यार में ही बने रहें, कृतज्ञता में ही बने रहें। इसलिए वो कह रही हैं कि आर्थिक क्षेत्र में जब जब आप नकारात्मक परिस्थिति को सोचते हैं, बुरे समय के बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं, बार बार उसी चीज के बारे में फोकस करते हैं, तो आपकी एनर्जी उसी वक्त जाती है, और उसी तरह की एनर्जी फ्लो होने लगती है। द गेम इज टोटली फीलिंग फीलिंग एंड फीलिंग। और जब आप नौकरी के बारे में सोचते हैं, तो बताइए। जब आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं, तो आपकी भावनाएं आपको बता देंगी कि आप उसके बारे में क्या दे रहे हैं। यदि आप अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आपको नौकरी में सकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव मिलेंगे, क्योंकि आप सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपने परिवार, स्वास्थ्य या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचते हैं, तो आपकी भावनाएं आपको तुरंत बता देती हैं कि आप क्या दे रहे हैं। अपनी मनोदशा और भावनाओं के मामले में सतर्क रहें, क्योंकि आपकी भावनाओं और आपके आसपास के संसार के बीच अटूट संबंध होता है। नेविल गॉडर्ड, 1905 टू 1972, नौ विचारवादी लेखक। यहाँ अब आप देखिए, आप लोगों ने जो इच्छाएं लिखी है ना, उसमें फिर से क्लियर समझ लीजिएगा। बी केयरफुल ऑफ योर मूड्स एंड फीलिंग्स। मूड्स और फीलिंग्स जैसे ही बदलते हैं, सचमुच आपका जीवन बदलने लगता है। किसी ने कहा कितनी अच्छी साड़ी पहनी, आपका मूड बहुत अच्छा है। किसी ने कहा ये क्या पहन के आ गई, आपका मूड बदल गया, फीलिंग बदल गई, और यहीं से जनरेट हो गया आपके मूड के अंदर से असंतुष्टि। अब असंतुष्टि जैसे ही डेवलप हुई, तो आशा, उम्मीद, उमंग, जोश, उत्साह, उल्लास, ये तो सब गया साइड में, है ना?
ये सब आ ही नहीं सकता ना। असंतुष्टि आते से ही फीलिंग लाइन के सबसे नीचे आप पड़े हुए हो ना, एकदम टच, क्लिक करते से ही नीचे, हल्का सा पैर इधर उधर हिला और आप नीचे की तरफ, जैसे ही पैर हिला और पैर डगमगा गया, किसी ने कहा और आपका मूड बदल गया। अब वो ये कह रही हैं कि यूं तो आप संतुष्टि ढूंढ लोगे, पर दूसरों के कहने से अपने मूड और फीलिंग्स को कंट्रोल, नियंत्रण करना, यहाँ पे जैसे ही आप नियंत्रित करते हैं, आपकी भावनाएं ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं। जैसे ही आप ऊपर की ओर कर कंट्रोल, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, लव योरसेल्फ। आपको क्या लगा, आपके विवेक से आपने निर्धारित किया इस फंक्शन में लाल कलर अच्छा है। अब कोई कुछ भी कह दे कि लाल माँ बन के क्यों आ गई, यहाँ से ही तो शुरू होता है ना। आपने डिसाइड किया इट्स सुटेबल फॉर मी। अगर आपने डिसाइड किया है तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए। जैसे ही हम नियंत्रित कर लेते हैं, दिस इज अनब्रोकन कनेक्शन बिटवीन योर फीलिंग्स एंड योर विजिबल वर्ल्ड। जो भी आपका आसपास की दुनिया है, वो दुनिया सच में इसी पर डिपेंड करती है कि आपकी भावना, आपका मूड कैसा है। इसलिए हम इच्छाओं पे काम कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही चैलेंज आता है ना, उस वक्त अगर आपकी इच्छा थी आज गाने की, अब जो चैलेंज आया, आप उसमें गाना गा रहे हो, तो आपका क्या होता है, फीलिंग बदलती जाती है। जैसे आपका आपका विजिबल वर्ल्ड जो है ना, वो आपको बदला हुआ लगता है। यहीं पर एक ही चीज करनी है, फीलिंग लाइन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी है। कूदो, जंप मारो, कैसे ऊपर जाएंगे, कैसे ऊपर जाएंगे, नया रास्ता ढूंढो। अब आपको लग रहा है चैलेंज किचन का है, तो किचन के अंदर आप कैसी फीलिंग डाल सकते हो, किस तरह से आपका बदलेगा। छोटे छोटे टिप्स को यूज करो, क्या इच्छा कर सकती हूँ अभी मैं अपनी फीलिंग को चेंज करने के लिए। लेट्स डांस, डांस करते करते खाना। चेंज ऑफ फीलिंग, चेंज ऑफ फीलिंग। जैसे आपने चेंज ऑफ फीलिंग किया, आपको आपका इक्विपमेंट सामने ही नजर आ गया। अब आपका काम आसान हो गया, हल्का बना देता है। हमारी जिंदगी जो भारी भरकम बोझ के साथ यहाँ पड़ी हुई है ना, दबी हुई है तलों के नीचे तक, उसको ऊपर निकालने के लिए ये बेहद काम करता है। जी, टाइम, आगे बढ़ दीजिए। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। जीवन की हर चीज को आपने खुद आमंत्रित किया है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है। आप अपने जीवन के रचयिता हैं। आप अपनी जीवन गाथा के लेखक हैं। आप अपने जीवन के फिल्म के निर्देशक हैं। आप ही तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा, और यह आपकी भावनाओं से तय होता है। ये आप लोगों ने आप सबने सुना ही होगा, लाइफ इज लाइक अ मूवी, राइट। लाइफ इज लाइक अ मूवी, यू आर अ डायरेक्टर। आप ही सब कुछ हैं, आप क्रिएटर हैं, अपनी जीवन गाथा के लेखक आप हैं। जीवन की हर चीज को आपने खुद आमंत्रित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो कई लोगों के मैसेज मुझे पर्सनल पर आते हैं ना, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मैंने कभी नहीं किया, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने हर जगह पर ट्रस्ट में भी रुपीस दिए, फिर क्यों करोर्स ऑफ डेब्ट आई हैव। आप ही का जवाब है यहाँ पर, ऐसे सभी लोगों का जवाब है हर चैलेंज का, चाहे वो रिश्ते में है, स्वास्थ्य में है। किसी ने कहा था ना, मैं ये बुक करूं वो करूं, मेरे पास तो ये भी चैलेंज है वो भी चैलेंज है, मैं कहाँ जाऊं। आप ही में से किसी ने पूछा था। सो दिस इज द थिंग, वी इनवाइटेड इट, आई माई सेल्फ। हमने खुद उन्हें आमंत्रित किया है। कैसे किया वो सारा हम पढ़ चुके हैं। अब उस गणित पर ही मत अटके रहिए कि कैसे 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 कैसे। अभी तो हमें ये दिखाना है कि आगे कैसे, आगे कैसे, और आगे कैसे, और आगे कैसे। बिकॉज अब हम ये जान गए हैं, वी आर क्रिएटर। हम खुद निर्माता निर्देशक हैं अपने पिक्चर के। अगर आपके पिक्चर के निर्माता निर्देशक आप हैं, तो अब आप उसको सुपर डुपर हिट करना चाहते हैं, या फिर डेप्थ में लेके जाना चाहते हैं। आपको अवार्ड्स चाहिए या आप नीचे की ओर रहना चाहते हैं। अवार्ड्स चाहिए तो अपनी फीलिंग को बदलिए। जीवन कैसा बनेगा, यह आपकी भावनाओं से तय होता है। लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग टू यू। बहुत 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 ही बड़ी बात है कि लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग टू यू। इसमें सब कुछ हो नहीं रहा है। काइंडली स्टॉप द शेयरिंग नाउ। इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है एक्चुअली, इसमें कुछ होता ही नहीं है। यहाँ सब कुछ किया जाता है।
इट रियली 100, और जितनी भी किताबें हम सब ने पढ़ी है ना, उन सब में यही लिखा गया है, लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग यू। हर प्रतिक्रिया के स्वरूप जीवन आगे बढ़ रहा है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइफ है कि जो जो आप इसमें करते 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 हैं वही रिफ्लेक्ट होकर के आपकी लाइफ में आता है, और फिर ये कहता है यू आर क्रिएटर, तुमने ऐसा कहा मैंने कर दिया, है ना। यू आर डायरेक्टर, तुमने चाहा तुमने निर्देशित किया। जो निर्देशन यानी कि कमांड डाली जाती है वही कमांड कंप्यूटर हमें देता है। तो ये जीवन, ये हमारी जिंदगी, ये मूवी, ये पिक्चर, ये बिल्कुल उसी तरह से चलती है जैसा कि कमांड हम इसको देते हैं। अब हमारे वर्ड्स के थ्रू देते हैं, फीलिंग्स के थ्रू देते हैं, या हमारे एक्शन के थ्रू देते हैं, तीनों चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ यू डिसाइड व्हाट योर लाइफ विल बी बाय व्हाट यू गिव आउट, जो आप इसे देते हैं। तो प्रतिक्रिया में आप क्या चाहते हैं वही दीजिए। आगे बढ़िए प्रिया जी। जी सर। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत हैं। इसीलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं उसका भी कोई अंत नहीं है। बुरी भावनाओं के भी कई स्तर होते हैं जो क्रमशः अधिक नकारात्मक होते जाते हैं। लेकिन बुरी भावनाओं की एक तलहटी भी होती है जहां आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। इस सीमा पर पहुंचने के बाद आप दोबारा अच्छी भावनाओं को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि अच्छी भावनाएं होने पर आपको अच्छा लगता है और बुरी भावनाएं होने पर बुरा लगता है। प्रेम जीवन की सबसे प्रबल शक्ति है। यह अच्छी भावनाओं के माध्यम से आपको आवाज देता है और आकर्षित करता है ताकि आप वैसा ही जीवन जी सकें जैसा आपको जीना चाहिए। प्रेम आपकी बुरी भावनाओं के माध्यम से आपको चेतावनी देता है क्योंकि उनसे आपको यह पता चल जाता है कि आप जीवन की सकारात्मक शक्ति से दूर हो गए हैं। हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। जीवन की हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। आप अपने जीवन का हर निर्णय अपनी भावनाओं, अपने एहसास के आधार पर लेते हैं। आपकी भावनाएं ही आपके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति हैं। एक ही चीज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आपको क्या बताया, आपके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति आपकी भावनाएं। लिख लीजिए अपनी नोटबुक में अगर आप लेकर बैठे हैं तो। कितनी महत्वपूर्ण लाइन है, दिस इज रियली एन इम्पॉर्टेंट लाइन फॉर ऑल ऑफ अस। एवरीथिंग इज अबाउट हाउ यू फील, एवरीथिंग, हर चीज का संबंध हमारे एहसास से है। एवरीथिंग इज अबाउट हाउ यू फील। बंद कर दीजिए प्रिया जी 1 मिनट के लिए। यहाँ पे क्या क्या कैसे बताया, एंटायर लाइफ इज योर फीलिंग, एंटायर लाइफ, आपकी पूरी जिंदगी आपकी भावनाओं पर जुड़ी है। एवरीथिंग इज अबाउट हाउ यू फील। कोई हमें बहुत अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज अबाउट हाउ यू फील। कोई हमें बहुत पसंद है, कोई हमें अच्छा लगता है, तो क्या करते हैं आप, उसकी सारी गलती भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता। उसके बारे में आपको सिर्फ अच्छा ही अच्छा नजर आता है, आपको सब कुछ प्यार लगता है, आपको उसके सब कुछ। याद कीजिए अपनी कोर्टशिप वाले दिन, अपने आप को एक दूसरे को चाहने वाले दिन। हम उस वक्त सच में प्रेम में डूबे होते हैं ना, तो हमें एक दूसरे की कोई गलती, कोई गलत चीज नजर ही नहीं आती, ना खुद में ना दूसरे में। हमें क्या लगता है ना, वी आर परफेक्ट, हम एकदम ठीक हैं, एकदम परफेक्ट, एकदम सही जगह पर। तो जैसे ही ये होता है तो हम उसमें नापसंद वाली चीज नहीं होती, तो प्रेम की गहराइयां आ जाती है, प्रेम बहुत गहराई तक चला जाता है। हम एक दूसरे से बहुत 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 ज्यादा प्रेम में डूब जाते हैं। और यदि कोई छोटी मोटी गलती आ भी जाती है तो फिर वो हमारे को नजर ही नहीं आती, विजिबल ही नहीं है, हमारी जिंदगी में उसकी जगह ही नहीं होती। दिस इज फीलिंग, एवरीथिंग अबाउट फीलिंग। वो फीलिंग, वो चीज हर वक्त हमारे अंदर बनाए रखना। जैसे ही हम इस फीलिंग के बारे में काम करने लगते हैं ये होने लगता है, और वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ इट विल रिफ्लेक्ट। ये जीवन अद्भुत बन जाता है, और जो आप जिंदगी से चाहते हैं जिंदगी आपको वैसा देने लगती है। जी।
प्रिया जी, लास्ट 2 मिनट्स और हम इसे पढ़ेंगे। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं इसीलिए चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और उससे आपको अच्छा एहसास होगा। आप अपने जीवन में जो नहीं चाहते हैं इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं और उससे आपको बुरा एहसास होगा। आप स्वास्थ्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्वस्थ रहने पर अच्छा महसूस होता है और बीमार होने पर बुरा महसूस होता है। आप धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि अपनी प्रिय चीजें खरीदने और करने में अच्छा महसूस होता है और ऐसा ना कर पाने पर बुरा महसूस होता है। आप मधुर संबंध इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनसे आपको अच्छा महसूस होता है, जबकि कटु संबंधों से बुरा एहसास होता है। आप खुशी इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुशी मिलने पर आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि दुख मिलने पर बुरा एहसास होता है। कंटिन्यू करूं? हाँ जी, आंसर आप आगे है। चाहे जिन चीजों को चाहते हो उन सभी को पाने की प्रेरणा आपको इस बात से मिलती है कि उनके मिलने के बाद आपको दुख सुखद एहसास होगा और आपकी मनचाही अच्छी चीजें आपको मिलती कैसे हैं? अच्छी भावनाओं से। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहती हैं। वे आपके जीवन में आने के लिए बेताब हैं, लेकिन उन्हें आमंत्रित करने के लिए आपको अच्छी भावनाएं देनी होंगी। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज अब अपने आप सामने आ जाएगी। देखिए, यहाँ पे आपको पूरा रिजल्ट बता दिया है। हाँ, नीचे 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 चार्ट पे आ जाइए, ग्राफिक्स को ही देखना है हमें। आपको ये पूरा सर्कल समझा दिया गया है। ये सर्कल आप लोग अपनी नोटबुक में बना लीजिए, तुरंत बना लें, चाहे पीडीएफ खोल के बाद में बना लीजिए। आप नहीं चाहते उसकी मात्रा ज्यादा रखते हैं तो आपको क्या मिलेगी? और ज्यादा बुरी भावनाएं। बुरी भावनाएं क्या करेंगी? जो आप और नहीं चाहते वो फिर वो वापस और बुरी भावनाएं देंगी और फिर से आप नेगेटिविटी के इस सर्कल में गोल 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 घूमते रहेंगे। हमने बताया ना, हम इस सर्कल के मिड में हैं। डे 1 पे ही हमने ये डिसाइड कर लिया था, ये सर्कल है, इसके अंदर हम हैं। अब हमारी जिंदगी में अच्छा 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 क्या है जिसके प्रति हम अच्छा महसूस करते हैं? देखिए, नोट्स इसीलिए काम आते हैं। और बुरा बुरा क्या है उसको हमने नहीं गिना था, तो आज भी हम इन बुरी भावनाओं वालों को नहीं बनाएंगे। आप इस वाले चार्ट को देखें और अगला जो इसका रिवर्स चार्ट आता है उसको बनाइएगा, या ये भी बना सकते हैं, पर बुरा हम लिखना या बनाना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जो आप नहीं चाहते, अब आप नहीं चाहते ना वो चीजें भी आप चाहें तो इसके आसपास लिख दीजिए, क्या क्या आप अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। असल में जो यहाँ सबसे लेफ्टेस्ट में लिखा है, जो आप नहीं चाहते, उसके नीचे आती है बुरी भावनाएं। ये बुरी भावनाएं क्या करती हैं? जो हम नहीं चाहते उसकी मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देती है। मोर ऑफ व्हाट यू डोंट वांट, और फिर जैसे ये जनरेट होता है और ज्यादा बैड फीलिंग्स आने लगती हैं। तो ये बैड फीलिंग का सर्कल खत्म ही नहीं होता, चलता ही रहता है। नीचे कीजिए प्रिया जी, यहाँ से इसको पढ़ दीजिए। आपकी अच्छी भावनाएं प्रेम की शक्ति का दोहन करती हैं, जिसकी बदौलत ही आपके जीवन में हर अच्छी चीज आती है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती हैं कि यह मनचाही चीजें पाने का तरीका है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती हैं कि अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका जीवन ही अच्छा होगा, लेकिन आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होंगी। ये देख लीजिए, अब ये सर्कल क्या कहता है? जो आप चाहते हैं, सबसे छोटा सा सेंटेंस है, जो आप चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, आपने वो किया, वो अब आपको क्या कहेगा? अच्छी भावना। मैंने ये किया, आज मैंने ये कर लिया, कितनी खुशी, कितना आनंद, उमंग, उत्साह, आशा, सब कुछ डेवलप हुई। अब जैसे ये डेवलप हुआ और अच्छा ज्यादा मात्रा, तो आपकी जिंदगी में अच्छे की क्वांटिटी को हमें बढ़ाना है, हम सभी को। ये हमें और गुड फीलिंग्स देंगी। सो मेक दिस सर्कल एंड व्हाट डू यू वांट गुड इन योर लाइफ?
उसको करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, वो करने पर जाइए, वो आपकी इच्छाएं हैं। सो जो आप अच्छा चाहते हैं, सबसे पहले वो ये कह रही है आपको अच्छी भावना देनी होती है। गिव गुड फीलिंग्स। जैसे ही आप गुड फीलिंग्स देते हैं, मन चाही चीज आपके सामने अपने आप आ जाती है। फिर आपको हाउ मैजिक बुक और कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। सच में ये फीलिंग का गेम है। अगर आप इस सर्कल से जीत जाते हैं ना, इस सर्कल में देखिए लाइट है, इससे पहले वाले सर्कल में डार्कनेस थी, काला बिंदु। अभी है सफेद प्रकाशमय बिंदु। तो ये सफेद प्रकाशमय बिंदु ही आपकी जिंदगी की रोशनी है। यू आर इन सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड यू आर फीलिंग एनलाइटन नाउ। आपकी जिंदगी रोशनी से भर चुकी है। इसका आखिरी पैरा है जो बता दीजिए कैसे। अब ये जो लास्ट है ना, ये इस पैरा को समझ जाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हम गलत कहाँ करते थे। यदि आप जीवन भर खुद से यह कहते रहते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास बेहतर मकान होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे नौकरी या प्रमोशन मिलेगा, मैं तब खुश होऊंगा जब बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मैं तब खुश होऊंगा जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मैं सैर कर पाऊंगा, या मैं तब खुश होऊंगा जब मेरा व्यवसाय व्यवसाय सफल हो जाएगा। तो आपको ये चीजें कभी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि आपके विचार प्रेम की कार्यविधि की अवहेलना कर रहे हैं, वे आकर्षण के नियम की अवहेलना कर रहे हैं। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। इसके विपरीत काम करके सफल होना संभव नहीं है। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, उसे आपको पहले देना होगा। आप अपनी भावनाओं के सूत्रधार हैं, आप अपने प्रेम के सूत्रधार हैं, और आप जो भी देंगे, प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देगी। वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रिया टू रीड दिस। आप बंद कर दीजिए इसे। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुशी देनी होगी, पहले पहले करना होगा। हमें सब क्या बताया जाता है ना, यू हैव टू पे ग्रेटिट्यूड इन एडवांस। सब कुछ जिंदगी में पहले करना है आपको, क्योंकि अब हम जान गए हैं, है ना। अब तक क्या हम माया चक्र में फंसे हुए थे ना, हर तरह की भावनाएं हमारे अंदर मिक्स 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 चलती थी, हमें रीजन नहीं पता होता। नाउ वी गॉट द रीजन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। ये जिंदगी पूरी प्रतिक्रिया से भरपूर है। दिस इज जस्ट द रिफ्लेक्शन, है ना। तो बस अब हम जान चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो भी आप देंगे वही आपको रिटर्न मिलेगा, इसलिए पहले खुशी दीजिए। यू आर फैसिलिटेटर, सूत्रधार। जीवन के सूत्रधार आप हैं। आप निर्माता निर्देशक हैं। आप डिसाइड कीजिए आप जिंदगी में चाहते क्या हैं। आप प्यार, खुशी, आनंद चाहते हैं तो वही दीजिए, चाहे आपका प्रेजेंट कैसा भी है। उस प्रेजेंट में इंतजार मत कीजिए खुश कब होऊंगा। खुशियों के देखिए, खुशी होने के लिए भावना ना किसी का इंतजार नहीं करती। हमारे अंदर की फीलिंग, हमारा एहसास, इंतजार मत करवाइए उसको। ये तो आपके अंदर ही है। जस्ट डेवलप इट। आपको सिर्फ निकालना है उसे, आपके अंदर मौजूद है। आपको सिर्फ उसको जागृत करना है। यू जस्ट हैव टू टैप इट। टैप कर दीजिए बस। आप चाहे जैसा कर सकते हैं। चाहे आप कितना भी अभी रो रहे हैं, एकदम से आपने डिसाइड किया नो आई वांट टू स्माइल, जस्ट स्माइल। किसी ने रोका है आपको? स्माइल। ये हमारा कंट्रोल, हमारा नियंत्रण। जस्ट टैप ऑन इट। हमें सिर्फ इसी पे टैप करना है, हमारा काम हो गया। बस लाइफ इज सो इजी। जैसा हम चाहते हैं वैसा बन सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन। प्रिया जी, आज क्या बताने जा रही हैं आप? आज मैं बताने जा रही हूँ कि हमें अपने ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। हाँ, जी हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा हम वही कर देते हैं, करते ही जी, रहते हैं आए दिन जब भी करते कुछ ही काम रहते है। हैं। जी, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हम नाइट में, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि टाइमली डिनर कर लेते हैं, 7 8 9 तक अपने डिनर को कंप्लीट कर लेते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका डिनर लेट होता है। बट हमें क्या होता है ना कि हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को नीड होती है, क्योंकि अराउंड 8 to 10 आवर्स का गैप हो जाता है हमारी बॉडी में। कोई भी फूड इंटेक की, मतलब हमने कोई भी फूड इंटेक लिया हो, उसमें गैप होता है। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को नीड होती है एनर्जी की।
तो हमें अपने ब्रेकफास्ट को अच्छे से लेना चाहिए, अपने ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज्यादा चल रहा है कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनी जगह अलग है, बट हमें अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। इंटरमिटेंट Yes. फास्टिंग हम उन लोगों को सजेस्ट करते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो रहा है, या उन्हें कोई भी चीजें को डाइजेस्ट करने में उनकी बॉडी प्रॉपरली न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। उन सारी चीजों में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी इंक्लूड करते हैं। वो अपनी जगह अलग है और वो भी अच्छी है, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि वो अच्छी नहीं।